ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। आप सबको पता है 28 सितंबर को पड़ रही है अनंत चतुर्दशी का दिन। जिन लोगों ने भी अपने घरों में गणपति जी को विराजमान किया, स्थापना की, आज उनके विसर्जन का भी समय है। अब अगले साल ही गणपति बप्पा जी आएंगे और आपके सारे दुखों को, विघ्नों को हर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सारे दुख खत्म हो जाएं, जितने भी कष्ट हैं वो सारे खत्म हो जाए, चाहे किसी से भी संबंधित हो, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे मनचाहे वर की प्राप्ति से संबंधित हो, अगर आप अपने बाल बच्चों की तरक्की को लेकर के परेशान हैं तो उससे संबंधित हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में हमेशा सफलता मिलती रहे ना, तो अनंत चतुर्दशी के दिन इस छोटे से उपाय को करना मत भूलिएगा। मात्र एक दूध की बिंदी आपको बेलपत्र पर लगानी होगी और आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। अगर आप इस बार चूके तो अगले साल ही मौका मिलेगा। तो इस वाले उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आज के दिन गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि जितनी भी माताएं बहनें या फिर माता पिता परेशान है अपने बच्चों की शादी के लिए कि भैया उन्हें अच्छा वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छी वधू मिलेगी या नहीं मिलेगी, शादी में देरी हो रही है, या फिर कुछ की ये ख्वाहिश होती है कि उनको मनचाहे वर या मनचाहे वधू की भी प्राप्ति करनी होती है ना, तो शादी से संबंधित जो भी मनोकामना है ना, उसके लिए सबसे अचूक उपाय है अनंत चतुर्दशी का। गुरुदेव ने कहा कि अगली अनंत चतुर्दशी जो आएगी अगले साल की, उससे पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कब तक? अगली चतुर्दशी जो आएगी उससे पहले पड़ने वाली जो त्रयोदशी है, तब तक ही आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर हो जाएगी। जिससे आप शादी करना चाहते हो उससे आपका कैसे भी करके रिश्ता जरूर जुड़ेगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। शादी से संबंधित में आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस वाले उपाय को माता पिता भी अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल करके कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि बच्चे अपने हाथों से करें। ठीक है? आपको एक बेलपत्र लेनी है सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध, है ना, गाय का कच्चा दूध लेना है। अब ये कच्चा दूध क्या होता है? जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा दूध आपको कच्चा दूध चाहिए। ये ले लिया। ये लेने के पश्चात आपको इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंचना है 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है? कहां पहुंचोगे? देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचोगे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब यहां पर आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना, वो आप कर लेना। दूसरी चीज, आप सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, किसी भी समय कर सकते हो अनंत चतुर्दशी के दिन, किसी भी टाइम, किसी भी समय। ठीक है ना? जो पूजा अर्चना करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके बाद जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है, केवल बीच वाली पत्ती पर, है ना, इन दोनों पर नहीं, ये चीज ध्यान रखना। ऊपर वाली पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ आपको दूध से एक बिंदी बनानी है, अंग का संबोधन करना है। बस अंग का संबोधन यही तो होता है। ऐसे करके ऊपर की जो बिंदी होती है, इस तरीके से आपको एक बिंदी लगानी है और इस बिंदी को आपको इसी वाली बेलपत्र को कहां से पकड़कर, ये चीज ध्यान रखना, यहां से पकड़कर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। अगर बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना। कैसे समर्पित करोगे? दोनों पत्तियां रहेगी ऐसे, डंडी रहेगी इस तरफ में, जिस पे आपने दूध की बिंदी लगाई है ना, वो रहेगा आपकी तरफ। ठीक है ना? वो वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी। जिधर की तरफ पे आपने बिंदी लगाई है वो शिवलिंग से टच होनी चाहिए। ऐसा करने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किस नाम से? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आपको शिव शक्ति यानी कि मैया पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए यहां समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात यहां पर 2 मिनट बैठना, अपनी कामना बोलना कि महादेव जी जैसा आप चाहते थे वैसा ही होगा, आप जो चाहोगे वैसा ही करेंगे, लेकिन बस कैसे भी करके इस वाली समस्या को हल कर दीजिए जो शादी की समस्या है। देखिएगा 1 साल आने से पहले ही आपकी सारी कामनाएं शादी की पूरी जरूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है? देखिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें परेशान है अपने बच्चों के लिए,
पढ़ाई लिखाई बहुत करते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई उनके दिमाग में नहीं जाती है, दिन भर फोन चलाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, काफी सारी ऐसी समस्याएं बच्चों को लेकर के चाहे बड़ों को लेकर के, है ना। तो अनंत चतुर्दशी के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। इस वाले उपाय से बल, बुद्धि और विद्या, इन तीनों चीजों का आगमन होता है। जिनके लिए भी आप इस उपाय को करेंगे उनके अंदर चाहिए क्या, आपको थोड़ा सा चाहिए होगा शहद। अब कितना चाहिए, ज्यादा नहीं, आपको चुटकी भर, एक बिंदी के बराबर आपको शहद चाहिए, ठीक है ना। और एक ले लेना बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र आपको चाहिए, ठीक है। ले लिया। लेने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपने घर का शुद्ध जल होना चाहिए, वो भी ताजा जल। और अनंत चतुर्दशी के दिन पहुंच जाना कहां पर, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की 2 जगह होती है। एक तो होती है ये वाली जो कि होती है गणमान्य का स्थान, और दूसरा होता है जहां पर ये तीनों पत्तियां मिली हुई रहती है। आपको इन दोनों जगह पर क्या करना है, शहद लगाना है। क्या करना है, दोनों जगह पर आपको शहद लगाना है। और इस जगह से पकड़ करके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, या जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। कुछ इस तरीके से कि पत्ती रहेगी आपकी तरफ, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, इस तरीके से समर्पित करना। और समर्पित करने के पश्चात अपनी कामना बोलना। कामना बोलने के पश्चात इसी वाली बेलपत्र को यहां से उठा करके गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है, जो कि शिवलिंग का राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ठीक है। किस तरीके से समर्पित करोगे, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ, इस तरीके से समर्पित करना। और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को इस वाली पूरी की पूरी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, बिल्कुल स्लो मोशन में, एक धार में, ठीक है। जैसे ही आप जल समर्पित करोगे, जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा। आपको थोड़ा सा जल उसी वाले लोटे में इकट्ठा कर लेना है और घर आकर के जिस व्यक्ति के लिए भी आपने ये उपाय किया है उसे आपको इस जल का आचमन करा देना है। देखिएगा धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के अंदर बल, बुद्धि, विद्या का आगमन होने लगेगा, सही रास्ते पर आने लगेगा। आपका बच्चा है उसके लिए कर रहे हो तो वो क्लास में अव्वल आने लगेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर क्षेत्र में सफल हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू आपका क्लियर होना चाहिए, नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी आपको मिलनी चाहिए, आप दुकान खोल रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए, किसी भी कार्य की सफलता के लिए इस दिन आप इस वाले उपाय को कर लेना। और फिर उसके बाद पूरे साल भर आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। छोटा सा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी दुर्वा, ठीक है ना। अब गुरुदेव ने ये नहीं बताई कितनी दुर्वा चाहिए, उन्होंने गुरुदेव ने बोला थोड़ी सी दुर्वा ले लेना, लेकिन क्रम ध्यान दीजिएगा, 3, 7, 11, 21 इस तरीके से दुर्वा लेना। कोशिश करना 7 दुर्वा आप कम से कम ले लो, ठीक है। उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इस 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपने दुर्वा ली है ना, इन दुर्वा का आपको गट्ठर बनाना है। लेकिन जो गट्ठर होते हैं ना, काफी सारे लोग क्या बता दे, भैया इसको मोली से बांध दो या फिर आप इसको किसी सूती धागे से बांध दो। गलत, मोली या सूती धागे से कभी भी दुर्वा नहीं बांधी जाती है। दुर्वा को हमेशा एक एक्स्ट्रा दुर्वा ले लेना, उसी से आपको बांध देना है, ठीक है। इस गट्ठर को ले लिया। इस गट्ठर को लेने के पश्चात आपको करना क्या है, शिवलिंग पर आपको शिवलिंग पर समर्पित करके यहां से उठा करके टच करवा करके शिवलिंग से गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको महादेव जी के ऊपर मयूर ध्वज के नाम से समर्पित करना है। मयूर ध्वज के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये काम कर दोगे। ये काम कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर दुर्वा चढ़ाई थी ना, इस दुर्वा के गट्ठर को आपको घर पर लेकर के आना है। और घर पर ला करके आपको एक इस तरीके से मिट्टी का एक कोई सा भी टुकड़ा या दीपक कुछ भी ले लेना, उसके अंदर 2 से 3 कपूर के टुकड़े रख करके और आपको उन दुर्वा को यहां पर जला देनी है ना। दुर्वा को जब आप जलाओगे तो यहां पर कुछ कालोच इकट्ठा होगी, है ना, काली काली सी जो राख होती है वो कालोच इकट्ठा होगी। उस कालोच को आपको एक डिब्बी में भर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर क्या मिलाओगे, गाय माता का शुद्ध घी, है ना, गाय का घी। इसे आपको इसी कालोच के अंदर मिलाना होगा। जब आप इसे इसके अंदर मिला लोगे
फिर उसके बाद में इसे किसी भी सुरक्षित जगह पर रख देना। अब ध्यान से सुनना, ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ अनंत चतुर्दशी के दिन करना है। उसके बाद ये जो कालोच आपने इकट्ठा की है, उस कालोच को आपको साल भर अपने घर में रखना है। जब भी व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं ना, उनके शरीर पर कहीं पर भी आपको इससे एक बिंदी लगा देनी होगी। बालों में लगा दो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या घर से बाहर किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के काम के लिए जा रहे हैं, शरीर पर किसी भी जगह पर एक काली बिंदी लगा देना, जो कि आपके दिखाई ना दे, बस ऐसी जगह पर आपको लगानी है। देखना उन्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जब भी आप बाहर जाएं, कभी भी उस वक्त में आपको इस बिंदी को लगा करके जाना है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।